क्लासिक फिल्म स्क्रीन प्रेजेंटिंग डायरी। इस फिल्म की शुरुआत में वरदान नाम के एक एसआई को दिखा जाता है जिसने हाल ही में ट्रेनिंग पास आउट कर ली होती है और वह ऊटी में हुई हत्या के केस पर काम शुरू करता है जो कि 16 साल पहले एक अनसोल्व केस होता है। जैसे ही वह इस केस को सुलझाता है तो वह कई रहस्यों को उजागर करता है। इस केस का क्या रिजल्ट निकलता है और यह केस वरदान के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, फिल्म उसी के बारे में है। ऊटी से कोयम्बटूर घाट की यात्रा कर रहे एक विवाहित जोड़े को दिखा जाता है जो अपनी पत्नी को एक ड्राइव हेयर पिन मोड़ के बारे में बता रहा होता है जहां प्रेत आत्माएं रहती हैं, और 13वें मोड़ पर उनकी कार को दुर्घटना का सामना करते हुए दिखा जाता है। और मेन फिल्म की शुरुआत यहीं से होती है। वर्तमान में वरदान ट्रेनिंग से एक नया एसआई पास आउट हुआ होता है और उनके वरिष्ठ अपने सभी बैचमेट को पहले अनसोल्व केसों के बारे में बताते हैं और उनमें से एक एक केस को रैंडमली चुनने को कहते हैं और खुद को साबित करने के लिए उन्हें यह केस सौंपते हैं। वरदान रैंडमली एक केस फाइल उठाता है जो कि ऊटी के एक विवाहित जोड़े की अनसुलझी केस फाइल होती है। वह केस फाइल और साथ में चोरी हुए गहनों का विवरण देखता है जो उस दिन हत्या के दौरान लूटे गए थे। वह ऊटी के उसी पुलिस स्टेशन में तैनात होता है जहां यह घटना घटी हुई होती है। अब वह एसआई पवित्रा की मदद से मामले की जांच फिर से शुरू करता है। वह 16 साल पहले के अधिकारी से बात करता है जो इस केस की जांच कर रहा था और अन्य पुलिस स्टेशनों में भी इसी तरह की डकैतियों की जांच शुरू करवाता है। एक दिन कोयम्बटूर में तैनात उसके बैचमेट का फ़ोन आता है कि उन्होंने कुंभकोणम में इसी तरह की डकैती देखी है और उसने वरदान को उस आरोपी के बारे में बताया होता है। व्यक्तिगत रूप से वहां जाने के लिए खुद की जांच शुरू करने के लिए वरदान पवित्रा के साथ जाता है। तभी स्टेशन के बाहर खड़ी हुई उसकी कार चोरी हो गई होती है जिसमें उसकी गन और केस फाइल से संबंधित डॉक्यूमेंट होते हैं। वे कार जैकर को सीसीटीवी में देखते हैं जो कि पुराना कार चोर होता है जिसका नाम सत्या है। वे कार जैकर के ठिकाने का पता लगा लेते हैं लेकिन कार चेक करने पर पता चलता है कि उसमें वरदान का वो बैग नहीं है जिसमें गन और डॉक्यूमेंट थे। सत्या को दोबारा पकड़ने के लिए कोयम्बटूर पहुंचने के लिए बेताब दोनों पुलिस जीप में घाट की यात्रा शुरू कर देते हैं। वहीं पर आधी रात को ऊटी से कोयम्बटूर जाने वाली बस कुछ यात्रियों के साथ कोयम्बटूर की ओर यात्रा शुरू करती है। लुटेरों का एक समूह ऊटी में एक और विवाहित जोड़े की हत्या कर देता है और कुछ अन्य लोगों के साथ उसी बस में चढ़ जाता है। यात्रियों में एक युवा प्रेमी जोड़ा भी होता है जो कि स्थानीय विधायक की लड़की होती है जिसके पिता का नाम गुणशेखर होता है। गुणशेखर उस लड़के के पिता की हत्या कर देता है जो उस लड़की को लेकर भाग गया होता है। वह लड़का गुणशेखर से बचने के लिए शहर छोड़ रहा होता है और वह बस में अन्य यात्रियों के साथ अपनी दुर्दशा शेयर करते हैं और बेहतर भविष्य के लिए अपने घर से लिए गए गहनों के साथ घर से भाग आए होते हैं। रास्ते में बस में आदिवासी यात्रियों का समूह चढ़ता है जो रास्ते में एक मंदिर में उन दोनों की शादी करवा देते हैं। इस बीच उन लुटेरों की नज़र उनके गहने वाले बैग पर होती है और वे उसे चुराने के लिए योजना बना रहे होते हैं। बस के यात्रियों में से एक युवक और एक साथ वाले के साथ विवाह से पहले ही भाग जाते हैं। एक और बूढ़ी महिला जो बस स्टैंड से बस में बैठी हुई थी, उस बूढ़ी महिला को बस में प्रेत आत्माओं की उपस्थिति महसूस होने लगती है और जब शादी के लिए बस रुकती है तो वे भाग जाते हैं और वरदान और पवित्रा से मिलते हैं। वरदान कोयम्बटूर पहुंचने के लिए एक बाइक पर एक आदमी के साथ बस के पीछे चलता रहता है जबकि पवित्रा सत्या की तलाश में रहती है। जब वह बस में मारपीट देखता है तो वरदान बस में चढ़ जाता है तो वह गलती से सत्या को ढूंढ लेता है जो दूसरे पड़ाव में बस में चढ़ा था और उसे पीटने के बाद अपनी गन वापस ले लेता है। थोड़ी देर बाद वरदान को भी बस में कुछ भयानक महसूस होने लगता है। वह कंडक्टर और ड्राइवर की आईडी चेक करने लगता है और उसकी जांच करने के लिए पवित्रा को नंबर प्लेट भेजता है। वह उन लुटेरों पर काबू पा लेता है जो भागे हुए जोड़े से गहने लूटने की कोशिश कर रहे थे और वह उन्हें बांध देता है। अब ऊटी में की गई हत्या के बारे में इन लुटेरों से जानने के बाद उन दोनों को खोजने के लिए आसपास के सभी होटलों में जांच करवाने के लिए स्टेशन को अलर्ट करता है और पुलिस मारे गए जोड़े को खोजने के लिए होटलों में छापेमारी शुरू करती है। वहीं पवित्रा ऊटी बस स्टैंड पर जाती है और वरदान द्वारा भेजी गई बस नंबर प्लेट की जाँच करती है। तभी पता चलता है कि उस नंबर की कोई भी बस मौजूद नहीं है और जो आखिरी बस ऊटी स्टेशन से रात 11 बजे चलती है वह पहले ही कोयम्बटूर पहुंच चुकी होती है। घबराई हुई पवित्रा वरदान को उन घटनाओं के लिए 13वें हेयर पिन मोड़ के बारे में सावधान करती है जो उस पर अक्सर घटती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर बस से रास्ते में उतरे हुए आदिवासियों के समूह को गुणशेखर के गुर्गे ढूंढते हैं और उन्हें मार देते हैं और बस का पीछा करते हुए उस प्रेमी जोड़े को ढूंढ लेते हैं
क्योंकि बस यात्रियों ने रास्ते में उनकी शादी करवाई थी। इसीलिए गुणशेखर उन सभी को मारने के लिए कहता है। और जब बस में उनके बीच लड़ाई होती है तो लड़ाई के दौरान बस चालक घातक रूप से घायल हो जाता है और बस फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई कार को टक्कर मार देती है। बस 13वें हेयरपिन मोड़ से खाई में गिर जाती है, लेकिन इस बस में से वरदान और उसके साथ एक और यात्रा कर रहा युवक दोनों बच जाते हैं। इसमें और कुछ अन्य यात्री भी थे जो बस के साथ खाई में गिर जाते हैं। एक खोज दल खाई में गिरी हुई बस की खोजने के लिए खाई वाली झील में तलाश करते हैं, लेकिन लंबे समय तक कुछ नहीं मिलता। अंत में उन्हें एक बस के अवशेष मिलते हैं, लेकिन वह पाता है कि यह बहुत पुरानी बस है जिसके अंदर बहुत सारे मानव कंकाल हैं और उन्होंने जो खोजा है वह बस के अवशेष हैं जो 16 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। और कंकाल उन सभी यात्रियों के हैं जो उस बस में यात्रा कर रहे थे। वरदान का अनुमान है कि कल रात जिस बस में वह चढ़ा था वो दुर्घटनाग्रस्त बस की एक आत्मीय छवि थी और उस बस के अंदर भूतों के रूप में यात्रा कर रहे मरे हुए यात्री थे। आगे फिल्म में यह दिखाया जाता है कि लुटेरे द्वारा की गई हत्या वही है जिसकी जांच अब वरदान कर रहा है। और होटल में छापेमारी के दौरान पुलिस को शव नहीं मिलते। इसका कारण यह था कि यह घटना 16 साल पहले हुई थी, जो वरदान के साथ दोबारा छवि के रूप में दोहराई गई है। और लुटेरे वही मरे हुए भूत थे जिनसे अब वरदान टकरा गया होता है। वे जब पुष्टि करने के लिए परिवहन विभाग जाते हैं तो वरदान ने पवित्रा को जो बस नंबर प्लेट भेजी थी वह 16 साल पहले लापता हुई बस की सटीक नंबर प्लेट थी। कंडक्टर और ड्राइवर की छवि भी उनके फोटो से मेल खाती थी। वरदान और पवित्रा का निष्कर्ष है कि डूबे हुए यात्रियों की बस समय समय पर भूतों के रूप में यात्रा करती है और जो कोई भी उस बस में चढ़ता है वो 13वें हेयरपिन मोड़ से पहले ही उतर जाता है और बार बार बच जाता है। अनुभव के आधार पर वे गुणशेखर का सामना करते हैं और उसे 16 साल पहले किए गए अपराधों के लिए सबूतों के साथ गिरफ्तार करते हैं। वरदान मामले को सफलतापूर्वक हल करने के बाद चर्च के पुजारी से मिलने जाता है जिसने वरदान को पाला था। अब वरदान उसे सारी बात बताता है। तब पुजारी उनके माता पिता के कार एक्सीडेंट के बारे में उसे बताता है जो 16 साल पहले उसी बस से टकराई थी जिसमें वरदान चढ़ा था। 4 साल बाद वरदान और पवित्रा की शादी हो जाती है और इस घटना को याद करते हुए उन्हें पता चलता है कि दुर्घटना 29 फरवरी को हुई थी, जो कि एक लीप वर्ष है। अब वो 29 फरवरी 4 साल पहले वो उस बस में चढ़ा था। उन्हें सब पता चल जाता है कि वह बस हर 4 साल बाद भूतों के साथ यात्रा करती है। वरदान इन सब की पुष्टि करने के लिए बस स्टैंड पर जाता है क्योंकि आज भी 29 फरवरी की तारीख होती है। वह बस आ जाती है। वरदान सत्या को अपनी मां को फिर से देखने के लिए चढ़ता हुआ पाता है जिसे उसने दुर्घटना के दौरान वर्षों पहले खो दिया था। अब वरदान अपने माता पिता से मिलने के लिए बस में चढ़ जाता है क्योंकि उसके माता पिता की कार उसी बस से टकराई थी जिसमें वह यात्रा कर रहा था। और इसी के साथ फिल्म का एंड हो जाता है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपको ये फिल्म कैसी लगी? ऐसी ही फिल्मों को देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल क्लासिक फिल्म स्क्रीन को सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।